वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम 2020 का सीबीएसई का जो क्वेश्चन है क्लास 12 में था डाइपोल मोमेंट के बारे में, वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन इस तरह से था, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर in an external electric field pointing along the x-axis as shown in the figure। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम भी दिया हुआ है, तो देख सकते हैं ये x-axis, ये y-axis। ठीक है, तो इस तरह से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x-axis। दोनों का चार्ज सेपरेशन सेम है और इसलिए चार्ज भी सेम है, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी सेम है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा है। ओके, तो क्या क्या पूछा है देखिए, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। तो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है उसका नेट मोमेंट हमको निकालना है। ठीक है, और दूसरा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो इसमें फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिक के आधार पर, लेकिन दो डाइपोल्स दे दिए, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, तो जो बेसिक्स आप अप्लाई कीजिए तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो डाइपोल क्या है, तो डाइपोल के कुछ जो पॉइंट्स बेसिक हम पढ़ते हैं, तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जैसे प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सो दिस इज द डाइपोल एंड इट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। जैसे ये पेन है, देखिए पेन का मैं ये एंड इधर जाऊँ तो दूसरा एंड भी इधर मूव करेगा, तो ये सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। दो दे आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी फिजिकल मीन, ओनली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, बट दे विल एक्ट एज अ सेम सिस्टम। ठीक है, तो इसके ऊपर घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा। ये सिंगल सिस्टम है ना, तो ये एंड्स अपने आप घूम रहे हैं। मैं इसमें फोर्स लगाऊं तो इधर भी घूम रहा है, तो ये सिंगल सिस्टम की तरह काम करेगा। तो ये है डाइपोल। अभी डाइपोल मोमेंट होता है, इसका डिस्टेंस 2a इंटू क्यू ये, और इसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोमेंट है। और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो क्या होता है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क आता है। जैसे एक जनरल एंगल में यदि हम रख देते हैं, ठीक है, जनरली, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में, ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। और इधर में जो नेगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ लगता है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, तो नेगेटिव है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए दोनों इक्वल, मैग्नीट्यूड एक ही है, ई क्यू, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज़ डिफरेंट। तो इसकी वजह से टॉर्क आता है, तो ये टॉर्क ये घूमेगा। ठीक है, तो टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा, या P क्रॉस ई लिख सकते हैं। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अभी यानी कि ये रोटेशनल इफेक्ट होगा, और P और E के जो डायरेक्शन है, प्लेन है ना, प्लेन कंटेनिंग P एंड E, उसके परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन टॉर्क का। तो ये कुछ बेसिक्स है। अभी चलिए इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
तो अभी डाइपोल मोमेंट पहले बोला है, तो डाइपोल मोमेंट किधर में होंगे? तो सबसे पहले इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P। अभी दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक P इधर लग रहा है और एक P इधर लग रहा है, ठीक है। एक y एक्सिस में, एक x एक्सिस में। तो ये दो P लग रहे हैं, समझ में आया ना? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दो फोर्स है, दो वेक्टर्स है मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, सॉरी। तो अभी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो वही हमें निकालना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। तो हम इसको फर्स्ट पार्ट, फॉर द dipole AB, dipole moment is along the positive y axis, B to A, and for the dipole, so for the dipole CD, the dipole moment is towards the x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, ये इधर है और ये इसका ऊपर की तरफ, इसलिए रिजल्टेंट P हो जाएगा √p² प्लस p², क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो P√2 आ गया, है ना। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ओके। एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOC। तो इसके तरफ लगेगा मोमेंट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल है। सो बोथ द मोमेंट्स आर इक्वल, तो उसका रिजल्टेंट होगा एंगल बाइसेक्टर में, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम का, मोमेंट का रिजल्टेंट। देखिए अभी सेकंड पार्ट में बताया है टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क। तो हम देखते हैं कि ये जो CD डाइपोल है, ये दिस इज़ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला था PE sin थीटा, है ना। तो sin थीटा 0 हो गया, तो इसलिए ये टॉर्क ऑन CD इज़ 0। तो CD में कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मिनिमम टॉर्क नहीं, 0 लगेगा, ओके, बिकॉज इट इज़ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये जो AB है, सो ये 90 डिग्री में है, देखिए ये 90 डिग्री विद द फील्ड, तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो PE sin थीटा दैट इज़ P इंटू E। तो नेट टॉर्क क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो TAB टॉर्क AB है वही रहेगा, यानी कि ये, क्योंकि दिस इज 0। अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें जो राइट हैंड स्क्रू रूल से आप लगा दीजिए, तो ये बोथ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, लेकिन नीचे की तरफ होगा। तो अभी जैसे इधर z दिखाया, तो इसका ये नेगेटिव z की तरफ होगा।
सो दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड ई अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो जेड एक्सिस का नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं इस तरह से।